saying about fellowship with God. जैसे हम लोग अभी प्रभु की संगति के बारे में सोच रहे थे, Fellowship with God is most important thing प्रभु के साथ संगति सबसे ज़रूरी बात है, because creation of man is for the purpose of fellowship only. मनुष्य की रचना इसलिए हुआ था ताकि वो परमेश्वर के साथ संगति कर सके। Because that is why God has created man in his own image. और इसीलिए परमेश्वर ने मनुष्य को उसके खुद के स्वरूप में बनाया था। I want to give you 5 principles of fellowship. मैं संगति के बारे में 5 नियम के बारे में तुम्हें बताना चाहता हूँ। First thing, as brother told, सबसे पहले जैसे भाई ने बोला, what separates us from God? क्या जुदा हमें कर सकता है परमेश्वर से? Only our sin. सिर्फ हमारा पाप। So first, purify ourselves before going to God. तो सबसे पहले हमें खुद को शुद्ध करना है, इसके पहले कि हम लोग परमेश्वर के पास जाएं। So we become sinless. ताकि हम लोग शुद्ध हो जाए पाप से। Second thing is you have love. दूसरी बात कि हमारे पास प्रेम होना चाहिए, True love. सच्चा प्रेम। You see, for example, worldly friendship. कई बार हम लोग उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि संसार में जो दोस्ती होती है, Everybody love his friends. हर एक व्यक्ति अपने दोस्तों से प्यार करता है, That is why that friendship is enjoying. और इसलिए वो लोग वो दोस्ती का मजा या आनंद ले सकते हैं। Like that we have to love our God. उसी तरीके से हमें भी अपने परमेश्वर से प्रेम करना है, Then only we can keep fellowship with God. तभी जाके हम लोग उसके साथ संगति रख सकते हैं। How can we know that we love God? कैसे हम लोग ये जान सकते हैं कि हम लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं? How can we know? कैसे जान सकते हैं? Keep his commandments. कि हम लोग उसकी आज्ञाओं का पालन करें। Second thing, दूसरा, if we love God, अगर हम लोग परमेश्वर से प्रेम करेंगे it is easy for us to love our brothers and sisters. तो बहुत ही आसान होता है दूसरों से प्रेम करना, खासकर हमारे भाई और बहनों से। 1 John it says, if you say love God, if you cannot love your brother, it is lie. पहले यूहन्ना में लिखा है कि अगर तुम कहते हो कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो लेकिन अपने भाई से प्रेम नहीं करते तो तुम झूठ बोल रहे हो। So my dear brothers and sisters, love is main thing to keep fellowship or friendship. मेरे भाई और बहनों, प्रेम का मतलब यह है कि हम लोग एक संगति बनाए रखें। Everybody enjoyed a love. हर एक व्यक्ति प्रेम का आनंद लेता है। For example, I enjoy my love of my mother. उदाहरण के तौर पर मैं कई बार मेरी माँ के प्रेम का आनंद लेता हूँ। Love rush immediately. Rush towards us. जो प्रेम है हमें हमारी ओर बहुत ही जल्दी आ जाता है। Attracts that person towards us. और अगर हमारे अंदर प्रेम रहेगा तो दूसरे व्यक्ति हमारी ओर बहुत ही जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। Once my mummy was carrying water pot in his head. एक बार मेरी माँ पानी का मटका अपने सर पर लेकर जा रही थी। Then I also walking with her. मैं भी उनके साथ चल रहा था। Mummy, I am sorry. I told her. मैंने कहा कि मम्मी मुझे माफ कर दो। I told lie. मैंने झूठ बोला। So my face was little bit sad. तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा उदास था। Immediately she put down the pot down. तो तुरंत उन्होंने वो मटका नीचे रख दिया। She wept. और वो रोई। My son, what happened? उन्होंने कहा कि मेरे बेटे क्या हो गया? Then I also wept. फिर मैं भी रोया। I told her, झूठ बोला था तो मुझे माफ कर दो। No problem. कोई बात नहीं। You don't tell lie again. तुम फिर से झूठ मत बोलना। So love cannot hide. तो प्रेम कभी भी छिप नहीं सकता। It will give tears immediately. Give tears in your eyes immediately. अगर तुम्हारे अंदर प्रेम रहेगा तो बहुत ही जल्दी तुम्हारे आंख में आंसू आ जाएंगे। That is the pure love. क्योंकि वो एक सच्चा या शुद्ध प्रेम है। Yes, like that. Your brothers and sisters are in difficulties. Tears comes. उसी तरीके से जब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे भाई या बहन मुश्किलों के द्वारा गुजर रहे हैं तो तुम्हारे आंख में भी आंसू आएगा। When Sister Gandhimati is admitted in the hospital, जब brother phoned. जब सिस्टर गांधीमती हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी तो भाई ने फोन किया था। He cannot speak.
she, he, brother, cannot speak. तो उस समय वो भाई बात नहीं कर पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे. I cannot speak. My eyes are filled with tears, he told. वो बोल रहे थे कि मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे आंखें आंसुओं से भर गई हैं. Yes, my dear brothers and sisters, if you love your brothers and sisters, your heart cannot hide. हाँ मेरे भाई और बहनों कि अगर तुम अपने भाई और बहनों से प्रेम करोगे तो कभी भी वो बात तुम्हारे मन में छिपी नहीं रहेगी. Third thing is humility. तीसरी बात है नम्रता. If you go to God, अगर तुम परमेश्वर के पास जाओगे humility, humble, खुद को नम्र करके, then God will give you grace. तभी प्रभु तुम्हें अनुग्रह देगा. Psalms 34:18. भजन संगीता 34 उसमें 18. भजन संगीता 34 उसमें वाक्य 18. यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है. Yes. 34:18. The Lord is near those who have broken heart and saves such as contrite spirit. If you go to God, you will become humble. अगर तुम परमेश्वर के पास जाओगे तो फिर तुम नम्र बन जाओगे. Jesus also humbled. प्रभु यीशु भी खुद को नम्र बनाते थे. Even though he is Lord, इसके बावजूद कि वो प्रभु है, he humbled. फिर भी उन्होंने खुद को नम्र बनाया. Fourth is trust in the Lord. Trust. Fourth point. चौथा विषय ये है कि कैसे हमें पूरी तरह से टूटा रहना है प्रभु के सामने. You believe him. Trust him. तुम उसमें विश्वास कर Trust, yeah. अच्छा, तो तुम उसमें विश्वास करके भरोसा रखते हो. If I have a good friend, अगर मेरा कोई अच्छा दोस्त रहेगा I am in very difficulties, और मैं बहुत मुश्किलों के द्वारा जा रहा हूँ, I will have a trust in that friend. तो उस समय उस दोस्त में मुझे एक भरोसा रहेगा. Yes, my friend is there. हाँ मेरा दोस्त मेरे पास है, I need not fear. मुझे चिंता करने की जरूरत I नहीं, need not worry. मुझे डरने की जरूरत नहीं. Trust. हमेशा ये भरोसा तुम्हें रखना है. Then 5 is delight. फिर पांचवा ये है कि हमें Delight. प्रभु में खुश या आनंदित रहना है. Yes. If we have real fellowship, we will have delight. अगर हम लोग प्रभु के साथ सच्ची संगति रखेंगे तो हम लोग हमेशा खुश या आनंदित रहेंगे. Psalms 37, भजन संगीता verse 4. 37. 37 verse 4. भजन संगीता 37, भजन संगीता 37 उसमें वाक्य 4. Delight yourself also in the Lord, and he shall give you the desires of your heart. यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा. Yes, my dear brothers and sisters. हाँ मेरे भाई और बहनों, There are so many points are there, but main things are this. काफी सारी बातें हैं लेकिन सबसे मुख्य बातें यही हैं. If you have fellowship with God, अगर तुम प्रभु के साथ संगत, जी, प्रभु तुम्हें बदल देगा. God will change you like Jesus. प्रभु तुम्हें बदल के प्रभु यीशु के जैसे बनाएगा. Then you will humble yourself. और फिर तुम खुद को नम्र बनाओगे. You love your brothers and sisters. अपने भाई और बहनों से प्रेम करोगे. You can love for your enemies. तुम अपने दुश्मनों से भी प्रेम करोगे. You can delight the fellowship of God. और परमेश्वर की संगति में तुम खुश रहोगे, आनंदित रहोगे. Enoch walked with God. इनोक परमेश्वर के साथ चलता था. I enjoy the fellowship of God मैं परमेश्वर की संगति का आनंद लेता हूँ in all the time. हर एक समय पर. Once I was going to my duty in the morning. एक बार मैं सुबह के समय पर ड्यूटी पर जा रहा था. I had to catch the 8:40 train. तो 8:40 का ट्रेन मुझे पकड़ना था. Due to traffic from Evershine city to Vasai station. तो एवरशाइन सिटी से लेके वसई स्टेशन तक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था. Before reaching that bridge, it took 9 o'clock. 9 o'clock. 8:40 ट्रेन के लिए 9 o'clock. अच्छा, यू रीच्ड एट 9. Yeah. तो वो मैं ट्रैफिक की वजह से मैं वो ब्रिज तक 9 बजे पहुंचा. I was sitting in the bus. मैं बस में बैठा था. So many people are
murmuring, grumbling, today how can I catch that train or this, and then some people are doing like this. और उस समय सब लोग बहुत ही बेचैन हो रहे थे, सब लोग कुट-कुट कर रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि अभी हम लोग ट्रेन कैसे पकड़ेंगे. I closed my eyes. तो उस समय मैंने अपनी आंखें बंद कर ली I started praising God. और प्रभु की स्तुति में करने लगा. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा 9:10. 9:10 हो गया था. Then no problem. मैंने बोला कोई बात नहीं. I went office 10:30. मैं ऑफिस पहुंचा 10:30 तक. Nothing had happened. कुछ नहीं हो गया. Nobody tell anything. किसने कुछ बोला भी नहीं. So, my dear brothers and sisters, God will change you if you have fellowship with Him. मेरे भाई और बहनों, अगर तुम परमेश्वर के साथ संगति रखोगे तो वो तुम्हें बदलेगा. That is the symbol. Symbol. ये एक चिन्ह है. That is the mark. एक निशानी है. Otherwise, we have fellowship with God means if our life is not changed, that is lie. वरना अगर हम लोग बोलेंगे कि मैं परमेश्वर के साथ संगति रखता हूँ लेकिन मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं है तो वो एक झूठ है. Finally, Jeremiah 17:7. यिर्मयाह 17:7. Blessed is the man who trusts in the Lord. धन्य है वो व्यक्ति जो परमेश्वर में भरोसा रखता है. God will do. परमेश्वर वो चीज करेगा what He did for Jesus. जो उसने प्रभु यीशु के लिए किया है. Jesus also prayed for His disciples in John chapter 17:22 and 23. Dear Father, these disciples may be in one like we are one. यूहन्ना 17 उसमें 22 और 23 में प्रभु यीशु ने इस तरीके से प्रार्थना किया था अपने चेलों की ओर कि पिता परमेश्वर ये सारे मेरे चेले एक हो जैसे मैं और तू एक हैं. That is fellowship. इसको संगति कहते हैं. How Jesus and the God is in one. जैसे प्रभु यीशु और पिता परमेश्वर एक हैं. We disciples, we brothers and sisters must be like one. हम चेले, हम भाई बहन को भी एक होना है. One mind. एक मन रखना है. एक mind. Let God bless us. तो परमेश्वर हम सभी को आशीषित करे.